आज हम शुरू करेंगे पार्ट 6, जिसमें 153वें क्वेश्चन चलेंगे मॉडर्न इंडिया विथ बिहार स्पेशल घटना चक्र की किताब से। जो 500 क्वेश्चन की सीरीज में चला रही हूँ, जिसमें 152 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। अब 153वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1872 में प्रथम जनगणना, तो 1872, ठीक। लेकिन अगर नियमित जनगणना होता शुरू कब की गई तो होता 1881, और 1872 किसके समय काल में? मियो के काल में। और 1881 जब होता तो किसके काल में? रिपन के काल में होता। और देखिए 2022 का ही है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मियो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में कराई गई। मैंने बताया 1872 लॉर्ड मियो। फिर उसके बाद किंतु जनगणना क्रमवार आकलन माने नियमित रूप से प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में कराई जाती है, मतलब मानी जाती है। फिर महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया तो 1877 में 1858 इसका उत्तर नहीं, नियुक्त वाली बात है ना, घोषणा तो 1858 में ही होगा। क्या लिखा है? ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड रिटन 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इसी समय दक्कन में भीषण अकाल 1877, तो ये भी समय काल पूछा हुआ है कि दक्कन में भीषण अकाल कब पड़ा? 1877 में पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपए व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखों मर रहे थे। आर.जी. प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना से जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। अगला क्वेश्चन है C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो इसका उद्देश्य था राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। जनवरी 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। C.R. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए परिषदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई। तो इसने राज्य परिषदों के साथ केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भी भाग लिया था तथा अच्छी सफलता हासिल की थी। इनका वास्तविक उद्देश्य इन सभाओं में प्रवेश कर अपनी बात रखना था तथा सरकार के साथ असहयोग करना था। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोल मेज के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? टोटल 3 गोल मेज सम्मेलन होते थे और अंबेडकर जी तीनों में उपस्थित थे और गांधी जी दूसरे वाले में उपस्थित होते हैं। तो उसमें कहा कि किस पे मतांतर हो गया था? तो वही चीज़ है ऑप्शन डी, दलितों के लिए पृथक मतदान। क्योंकि गांधी जी कहते थे वो हिंदू हैं, ये कहते थे कि ऐसा उनको अलग एक दिया जाए। तो वर्ष 1931 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया था। मुद्रण यंत्र, अगला क्वेश्चन, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया? तो पुर्तगाली मिशनरी लाए मुद्रण यंत्र को। भारत में 16वीं सदी के मध्य में मुद्रण यंत्र को पहली बार पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी गोवा में लाए थे। पुर्तगाली सब गोवा में ही थे ना, मेनली पहले सबसे ज़्यादा, और लास्ट में सब गए भी। सबसे पहले भारत आए थे, सबसे बाद में गए थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसको क्या कई लोगों ने की है, तो एक से अधिक वाला यानी ई सही होगा। तो इसमें कौन कौन है? 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी, मतलब ए और बी दोनों जन ने की है। तो भाई एक से अधिक वाला। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों को प्रचार प्रसार करना था। फिर भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो एस.एन. बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को एस.एन. बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। मतलब कांग्रेस से पहले इसको अखिल भारतीय संस्था का सम्मान था। कौन? इंडियन एसोसिएशन। इस संस्था ने सिविल परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इलबिल्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन की भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई।
फिर अगला क्वेश्चन है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, अभी फैसले में देखा। तो इसका ऑप्शन क्या, चूंकि इन सब में ऑप्शन में एस एन बनर्जी तो है ही, एस एन बनर्जी, के टी तेलंग और फिरोज शाह मेहता, ये तीनों जन थे। तो अब उनमें से सिर्फ एक ही एस एन बनर्जी, तो एस एन बनर्जी सही है। 2022 का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था, अभी इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ा, तो क्या था, इंडियन एसोसिएशन, ये रहा डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 26 जुलाई 1876, वही एक्सप्लेनेशन है। अब ये एस एन बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया, तो 1874 में। एस एन बनर्जी द्वितीय भारतीय थे, मतलब सेकेंड भारतीय थे जिन्होंने आईएएस की परीक्षा, जो आज का कहा जाए, तो उस वक्त उसको कहा जाता था कि भारतीय सिविल सर्विसेज, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट, बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिए गए। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को विरोध करने वाले कौन थे, राम मोहन राय। राम मोहन राय कौन वाले, भी यही देखते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय। तो राजा इनको उपाधि दी गई थी ना, अकबर द्वितीय ने दिया था, तो राम मोहन राय उनका वास्तविक नाम था, राजा उनको उपाधि मिली गई थी, इसलिए राजा राम मोहन राय हम लोग लिखते हैं। तो उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार एस एन बनर्जी और को राजनीतिक सुधारों के लिए प्रथम, लेकिन इसका उत्तर यह होगा कि सबसे पहले राजनीतिक जो है अधिकार की बात कौन किए थे, तो राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी, मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में की गई थी। ऑप्शन में चूंकि कोई नहीं है इसलिए इसको वो कर दिया है, मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं। तो 1884 में बी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू, एम एस रामास्वामी मुदलियार द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72। ये याद रखना है पूरी तरीके से। पहला जब अधिवेशन हो रहा है तो पहला अधिवेशन कहाँ, बम्बई में होगा। 1885 में स्थापित हो रहा है, 1885 में अधिवेशन होगा। कौन स्थापना कर रहे हैं, एओयू हुम कर रहे हैं, और इसके ये अंग्रेज अधिकारी थे जो रिटायर हो चुके थे। इसका पहला अधिवेशन 28-30 दिसंबर 1885 बम्बई से गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, तो क्या है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया, जिसमें इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वेमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने पहले अध्यक्ष बने, तथा इसके महासचिव प्रथम जो है एयूएम जो संस्थापक थे वही महासचिव बने प्रथम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसका तो उत्तर पता ही होगा, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एयूएम, बिल्कुल। फिर इसके बाद जो है ये क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय के कांग्रेस संस्थापक, इसका भी उत्तर वही सेम है। भारतीय राष्ट्रीय, ये तो पता ही है। अब ये क्या थे, वैसे संस्थापक थे क्या, एक असैनिक सेवक, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे, सैनिक में थे, रिटायर हो चुके थे, तो असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सी मुंबई, अरे बकमई मतलब कि मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1850 तेजपाल संस्कृत पाठशाला मुंबई में हुआ। 72 प्रतिनिधि भाग लें, जिसमें 38, अब ये है 38 प्रतिनिधि बम्बई के थे, बम्बई महाप्रांत के, 21 जो है मद्रास से थे, 3 बंगाल से थे, और 7 उत्तर प्रदेश अवध, इन दोनों से 7 थे, नहीं 7 जो है सदस्य उत्तर प्रदेश अवध दोनों से मिला के 7 थे, और 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित थे। तो उस हिसाब सबसे कम पंजाब के सदस्य थे और सबसे अधिक किसके थे, बम्बई महाप्रांत के, क्योंकि वहीं हो रहा था तो ज़्यादा लोग वहीं पहुंचेंगे, दूर से कोई जाएगा नहीं। आज भी ये चीज़ें हैं किसी भी काम के लिए। और इसकी अध्यक्षता जो है प्रथम वही WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नौरोजी, यानी 1886 में। अब ये कहाँ, कलकत्ता में होगा। बकमई, तो ब से तो आपका मुंबई, क से कलकत्ता, फिर म से मुंबई, नहीं म से कुछ और है, कोई बात नहीं।
कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया। मतलब इसके पहले जो इंडियन एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, केसी टेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने इसको स्थापित किया था, अब इसको भी कांग्रेस में मिला दिया गया, क्योंकि ये पहले जब तक कांग्रेस स्थापित नहीं उसके पहले ये पूरे अखिल भारतीय एक संस्था दिखाती थी भारत में, तो उसका विलय होना ज़्यादा जरूरी, ताकि कांग्रेस एक सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं देश को आज़ादी के लिए। कांग्रेस का विलय। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, मतलब इसके बाद भी 1886 में किया, फिर 1893 किया। 1893 में लाहौर अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन फिर किया। मैंने टोटल 3 अध्यक्षता किए हैं। कौन? दादा भाई। इसमें भी मैचिंग में क्वेश्चन पूछो किस साल नहीं किया, तो याद रखना है 1886, 1893, 1906। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन? तो 1924 बेलगाम। ठीक, क्या लिखा? दिसंबर 1924 में बेलगाम में कांग्रेस ने 39वें कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन, ये नंबर ही पूछता है कौन से नंबर का और कौन से साल, तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ पिछली वीडियो में, तो प्रथम भारतीय महिला आ गया ना, अब भारतीय आ गया तो फिर सरोजनी नायडू हो जाएंगी, लेकिन अगर प्रथम महिला होता तो एनी बेसेंट होती। प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू। और कब? 1925 में। कौन से? कानपुर अधिवेशन में। तो सरोजनी नायडू 1879 से 1949, 1879 से 1949 प्रख्यात कवयित्री, राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1947-49 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही, प्रथम राज्यपाल भी हैं सरोजनी नायडू जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम कौन है? महिला, तो सुचिता कृपलानी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो डी बांकीपुर। चूंकि ये बिहार पीसीएस का स्पेशल है, तो बांकीपुर कहाँ है? बांकीपुर जगह है बिहार में, और यहीं पे 27वां अधिवेशन हुआ है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, इनका भी नाम बहुत पूछा गया है क्योंकि बिहार स्पेशल का, तो RN मुदहुलकर ने किया था। 27वां अधिवेशन RN मुदहुलकर ने किया था। कब? 1912 में। इसी अधिवेशन में ए ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। मतलब ये एक चीज और कि नेशनल लेवल पे कि कांग्रेस के जो ए ह्यूम को कब पिता बोला जा रहा है, कांग्रेस के पिता, तो 1912 में बोला जा रहा है। और ये कोइंसिडेंट मतलब बिहार के लिए है कि बिहार के बांकीपुर में ही बोला जा रहा है, तो बिहार के लिए स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है। फिर इसके बाद मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो ने किया था। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था। कहाँ पे? मद्रास में। रैयतवाड़ी मद्रास, दक्षिण साइड। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में मुख्यतः प्रचलित था। मद्रास में इस पद्धति को थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म संघर्ष में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एस एन सेन। इन्होंने कहा था कि मतलब शुरू थोड़ा धर्म के रूप में, धार्मिक रूप में, लेकिन वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता का संग्राम में परिणत हो गया। तो यहाँ पे उत्तर है क्या कि डॉक्टर एस.एन. ने ये कहा था। फिर उसके बाद जो है किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, अब यही बात है कि भारतीय तो 1925 होगा। इसका उत्तर अब कोई 1925 नहीं है, तो ये लगा देंगे। ठीक, फिर इसके बाद ये स्टेटमेंट वाला है कि लाइक अली निजाम के, इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। तो कथन जो है पहला सही है, चौथा सही है और पांचवा सही है। ठीक, क्योंकि ये जो हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो ये 5 दिन चलता है, 48 घंटे, नहीं तो ये गलत हो जाता है। और कश्मीर राज्य इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेशन 15 अगस्त 1947 को नहीं हस्ताक्षर। अगर ये उसी दिन हो जाता तो भारत के हिस्से में ऑलरेडी कश्मीर हो जाता। कश्मीर हो जाता तो फिर बवाल ही नहीं मचता ना, आज पूरा कश्मीर अपना होता। क्योंकि ये बाद में किए तो पाकिस्तान को मौका मिल गया हमला करने का, और ये हमला ये रूप में नहीं कि पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, काबाइली के रूप में।
पाकिस्तान करा रहा था। अब वो इतनी लड़ाई चली कि 40% आज भी उनके कब्जे में है कश्मीर। भारत के हिस्से में 60% है। तो अगर ये 15 अगस्त 1947 को करते तो ये चीज़ें नहीं रहती। ये गलत हो गया, ये भी और ये भी, दोनों गलत है। 3 सही है। कौन कौन? तो लाइक अली निजाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर उसके बाद जो है शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, क्योंकि इसके बाद जब है भारत सरकार में ये मिल जाएगा। फिर के.एम. मुंशी को भारत सरकार के ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया थे। बिल्कुल के.एम. मुंशी काम कर रहे थे। के.एम. मुंशी का नाम पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी बहुत सवाल इनसे बने हुए हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन कहाँ सही हो रहा है? ए सही हो रहा है, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ में। तो लिखा है मीर लाइक अली हैदराबाद के निजाम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट, निजाम के शासनकाल में हैदराबाद के आखिरी प्रधानमंत्री थे। हैदराबाद के भारत में सम्मेलन हेतु ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में 5 दिनों की अवधि का था। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को किया, 15 अगस्त को नहीं किया था। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत में अपने एजेंट जनरल रूप में किया था। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में ये सही है। ठीक, तो इतने मिनट का ये वाला वीडियो रखते हैं। अब अगला पार्ट बनाएंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।